हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब और वर्ब के टाइप को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome to Udable.com. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। कोई ऐसा वर्ड जिससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन से कोई काम, घटना, कोई होने की स्थिति को बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। कोई भी सेंटेंस में वर्ब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है वर्ब 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्शन वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मोडल वर्ब, नंबर 4 फ्रेजल वर्ब, नंबर 5 लिंकिंग वर्ब, नंबर 6 ट्रांजिटिव वर्ब और नंबर 7 इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चले हम एक एक करके सभी वर्ब के प्रकार को सीखेंगे। नंबर 1 एक्शन वर्ब। ये वो वर्ड है जिससे कोई शारीरिक या मानसिक काम हो रहा है, ये पता चलता हो, उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे जंप, प्ले, ईट, रन या थिंक, ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हैं। अब हम एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह दौड़ती है। ही थिंक्स डीपली, वो गहराई से सोचता है। नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये वो वर्ब है जिससे सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, उसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये वर्ब हमेशा टेंसेस और मूड का एहसास कराते हैं। जैसे बी फॉर्म में आता है एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। हैव फॉर्म में आते हैं हैव, हैज, हैड, हैविंग। डू फॉर्म में आते हैं डू, डज, डिड, डूइंग। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज रनिंग फास्ट, वो तेजी से दौड़ रही है। इस सेंटेंस में रनिंग ये मुख्य वर्ब है और इज ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना घर का काम पूरा कर लिया है। इस सेंटेंस में फिनिश्ड ये मुख्य वर्ब है और हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 3 मोडल वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमको सेंटेंस में जरूरत, मुमकिन, इजाजत और काबिलियत को बताते हैं, उसे मोडल वर्ब कहते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शाल, शुड, विल और वुड। अब हम मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। इस सेंटेंस में कैन ये मॉडल वर्ब है। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। इस सेंटेंस में शुड ये मॉडल वर्ब है। नंबर 4 फ्रेजल वर्ब। किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को मिलाकर जो सेंटेंस में वर्ब का काम करता है और उससे एक नया अर्थ बनता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अक्सर फ्रेजल वर्ब ये वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब का जोड़ होता है। जैसे टर्न ऑन, टर्न ऑफ, पुट ऑन और गेट अलोंग। टर्न ऑन में टर्न ये वर्ब है और ऑन ये प्रीपोजिशन और एडवर्ब है। गेट अलोंग में गेट ये वर्ब है और अलोंग ये एडवर्ब है। अब हम फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू टर्न ऑन द लाइट प्लीज, क्या आप कृपया लाइट चालू कर सकते हैं। इस सेंटेंस में टर्न ऑन ये फ्रेजल वर्ब है। शी पिक्ड अप द फोन टू कॉल हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को फोन करने के लिए फोन उठाया। इस सेंटेंस में पिक्ड अप ये फ्रेजल वर्ब है। नंबर 5 लिंकिंग वर्ब। ये उस तरह के वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को यानी नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को जोड़ते हैं। जैसे टू बी फॉर्म में आते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन और
टू बिकम और टू सीम। अब हम लिंकिंग वर्ब का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम टू बी फॉर्म का एक एग्जाम्पल देखेंगे। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस में इज ये शी इज सब्जेक्ट और अ डॉक्टर इस ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। टू बिकम, ही बिकेम अ टीचर, वो शिक्षक बन गया। इस सेंटेंस में बिकेम ये ही और अ टीचर को जोड़ता है। टू सीम, द टास्क सीम्ड इजी एट फर्स्ट, पहले तो ये काम आसान लग रहा था। इस सेंटेंस में सीम्ड ये द टास्क और इजी को जोड़ता है। नंबर 6, ट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी घटना अगर किसी इंसान या चीज के साथ हो रही है तो उस वक्त ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में रीडिंग ये काम बुक के साथ हो रहा है। शी बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। इस सेंटेंस में बॉट ये काम अ न्यू कार के साथ हो रहा है। अगर इसमें अ न्यू कार नहीं लिखते तो पता नहीं चलता कि क्या खरीदा है। नंबर 7, इनट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी घटना अगर किसी इंसान या चीज के साथ हो रही है तो उस वक्त ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम इनट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। इस किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता। द डॉग रैन, कुत्ता भाग गया। वी एट, हमने खाया। द बस अराइव्ड, बस आ गई। ओके, दैट्स इट। अगर हम वर्ब और उसके टाइप के और भी एग्जाम्पल्स और सेंटेंस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करें। हाय, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।